मैं तुम जैसी बेवकूफ और अनपढ़ लड़की को अपने लेवल के हिसाब से कभी समझ नहीं सकता, और ना ही मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर है। हन्नान पाशा की सख्त आवाज से पूरा लाउंज गूंज उठा। सामने खड़ी इनायत का रंग डर से और ठंडा पड़ गया, जबकि घर के बाकी सभी लोगों के चेहरों पर भी घबराहट उड़ रही थी। वो गुस्से से अपनी टाई की गांठ ढीली करता हुआ दादा जान के सामने जाकर रुका। उसकी आंखों में बगावत और लहजे में तेज गुस्सा था। दादा जान ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और पूरा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हन्नान, अपनी आवाज नीचे रखो। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये मेरा फैसला है, और पाशा खानदान में मेरे फैसले पत्थर की लकीर होते हैं। हन्नान ने परेशानी से अपने दादा को देखा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बिना कर दिया गया है। दादा जान, मुझे एतराज है। मैं इनायत से शादी नहीं कर सकता, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और आपको ये मानना पड़ेगा। हन्नान ने साफ साफ कहा और वहां से मुड़ने लगा। लेकिन दादा जान की अगली बात ने उसके पैर जमीन में गाड़ दिए। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो आज के बाद तुम इस प्रॉपर्टी और बिजनेस के वारिस नहीं रहोगे। ये सारी एम्पायर इनायत के नाम कर दी जाएगी। हन्नान ने मुड़कर हैरानी से दादा जान को देखा। उसके ख्याल में भी नहीं था कि उसके दादा इस हद तक जा सकते हैं। उसकी नजरें एक पल के लिए कोने में खड़ी इनायत पर पड़ी। वो सर झुकाए चुप खड़ी थी। हन्नान के अंदर नफरत का गुस्सा उबलने लगा। उसे इस लड़की की चुप्पी भी एक साजिश लग रही थी। वहां से पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने गुस्से से फूलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखेर गए। वो हन्नान पाशा था, देश का मशहूर बिजनेस टाइकून। घमंड, दौलत और शोहरत उसके घर की खेती थी। पूरे खानदान में वो अकेला लड़का था जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से खानदानी बिजनेस को आसमान छू लिया था। हर साल बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड उसके नाम होता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसकी एक झलक देखने और उसके साथ काम करने के लिए तरसते थे। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। उसे अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसका मुकाबला कर सके, जो दुनिया के सामने उसका नाम रोशन कर सके। और वो लड़की सामिया थी। सामिया उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो और बिजनेस पार्टनर थी। वो खूबसूरत थी, समझदार थी, और सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली थी। हन्नान को सामिया का वो ज्यादा कॉन्फिडेंस और दुनिया जीतने वाला स्टाइल बहुत पसंद था। उसे लगता था सिर्फ सामिया ही वो लड़की है जो हन्नान पाशा की बीवी बनने लायक है। और दूसरी तरफ इनायत थी, उसकी फूफी की यतीम बेटी, जो 12 साल की उम्र में माँ बाप को खोकर इस हवेली में आई थी। हन्नान ने उसे हमेशा डरी सहमी ही देखा था। उसे इनायत की पर्सनालिटी में कमजोरी और बेचारगी के अलावा कभी कुछ नजर नहीं आया। उसे एक ऐसी अनपढ़ लड़की लगती थी जिसे दुनिया के तरीकों का कुछ पता नहीं। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हन्नान ने मुड़कर देखा। उसकी माँ खड़ी थी। वो अंदर आई और प्यार से बेटे के कांधे पर हाथ रखा। हन्नान बेटा, जिद मत करो, दादा जान की बात मान लो। इनायत बहुत नेक और सीधी बच्ची है। हन्नान ने झटका देकर माँ का हाथ हटाया। उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी था। मॉम, वो सीधी नहीं बल्कि गवार है। मैं उसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं। मैं सामिया को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। माँ ने मजबूरी से उसे देखा। बेटा, सामिया तुम्हारे लिए सही नहीं है। इनायत हमारे घर की इज्जत है, और दादा जान का ख्याल है कि यतीम बच्ची अगर दूसरे घर जाएगी तो पता नहीं कैसा बर्ताव होगा। वो चाहते हैं वो उनकी आंखों के सामने रहे। हन्नान ने तंस भरी हंसी ली। तो इसके लिए मेरी कुर्बानी जरूरी है। मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ माँ। मैं इस लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगा। अगर जबरदस्ती शादी हो भी गई तो इस हवेली की दीवारें गवाह रहेंगी कि मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। उसका लहजा इतना ठंडा और फाइनल था कि उसकी माँ का दिल डर गया। वो जानती थी कि हन्नान जिद्दी है, लेकिन आज उसकी जिद के सामने एक मासूम लड़की की जिंदगी दांव पर लगी थी। नीचे लाउंज में अभी भी सन्नाटा था। इनायत अभी भी वही खड़ी थी। नानी जान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बेटी, तुम चिंता मत करो। हन्नान थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन दिल का बुरा नहीं, मान जाएगा। इनायत ने गीली पलकों से नानी को देखा। उसे नाना के फैसले पर कोई एतराज नहीं था। नाना नानी ने उसे माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया था। वो उनके हुक्म के आगे सर कैसे उठा सकती थी। और दिल के किसी कोने में हन्नान के लिए एक नर्म जगह तो थी। वो घमंडी था, बदतमीज था,
लेकिन इनायत को हमेशा अच्छा लगता था। वो जानती थी कि हन्नान उसे पसंद नहीं करता, उसे अनपढ़ समझता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि निकाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि हन्नान पाशा की नफरत कितनी गहरी है। वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसके लिए कांटों भरा होने वाला है। दादा जान ने फैसला सुना दिया था कि निकाह कल ही होगा और रुखसती भी साथ ही। और ये खबर हन्नान पर बिजली बनकर गिरी थी। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ रास्ते बंद हो रहे हैं। वो रात भर जागता रहा। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ सामिया का ख्याल था और इनायत के लिए तेज नफरत। वो सोच रहा था कि कैसे इस शादी से बचा जाए, लेकिन दादा जान ने प्रॉपर्टी और बिजनेस की शर्त रखकर उसके हाथ बांध दिए थे। वो अपना बनाया बिजनेस किसी और के हाथ जाते नहीं देख सकता था। उसे मुठ्ठियां कसी, अगर किस्मत उसे परख रही है तो वो भी दिखा देगा कि हन्नान पाशा अपनी मर्जी का मालिक है। वो इनायत को बीवी बनाकर लाएगा, लेकिन कभी उसे बीवी का हक नहीं देगा। ये उसका खुद से वादा था। हवेली में मेहमानों की भीड़ थी और हर तरफ रोशनी का सैलाब था, लेकिन हन्नान पाशा के दिल में अंधेरा था। उसे जबरदस्ती शेरवानी पहनाकर हॉल में बिठाया गया था। उसका दिल कर रहा था कि सब तहस नहस कर दे। सामने से इनायत को लाया जा रहा था। वो लाल जोड़े में तैयार थी और सर झुका हुआ था। पार्लर वाले ने उसे बहुत मेहनत से तैयार किया था। उसकी गोरी रंगत पर गहरा मेकअप अच्छा लग रहा था और काले तिल ने कमाल कर दिया था। हर देखने वाली आंख उसकी तरफ कर रही थी, सिवाय हन्नान के। हन्नान ने नफरत भरी नजर उस पर डाली। उसे इनायत की खूबसूरती नजर नहीं आई, बल्कि झुके सर में भी एक अनपढ़ और डरी हुई लड़की दिखी जो उसके लेवल से बहुत दूर थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। हन्नान पाशा बिनते सरमद पाशा, क्या तुम इनायत बिनते मरहूम असद के साथ निकाह कबूल करते हो? हॉल में सन्नाटा सा छा गया। हन्नान ने जबड़े कसे। सामने दादा जान की धमकी थी जो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की थी। हन्नान ने मुश्किल से गले से आवाज निकाली, कबूल है। ये शब्द नहीं थे, जैसे जलते अंगारे थे जो उसने निकाले थे। इनायत ने भी दबी आवाज में कबूल कहा और इस तरह वो दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसकी डोर बहुत कमजोर थी। रुखसती के वक्त इनायत खूब रो रही थी। हालांकि उसे इसी घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था, लेकिन नानी और खाला उसे ऐसे गले लगा रही थी जैसे वो बहुत दूर जा रही हो। हन्नान दूर खड़ा ये ड्रामा देख रहा था और उसे और चिढ़ हो रही थी। आखिरकार इनायत को हन्नान के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो बेड के किनारे सिमटी बैठी थी, दिल तेज तेज धड़क रहा था। हन्नान की माँ ने उसे बहुत समझाया था कि बेटा, हन्नान गुस्से में है, तुम सब्र से काम लो। वो अपनी बात मनवाना जानता है, लेकिन तुम उसे प्यार से जीत लो। इनायत इन बातों को सोचकर खुद को हौसला दे रही थी। दरवाजा खुला और हन्नान अंदर आया। उसके कदमों की आवाज से इनायत का दिल गले में आ गया। हन्नान ने दरवाजा लॉक किया और खतरनाक नजरों से बेड पर बैठी दुल्हन को देखा। तुम्हें क्या लगा इनायत कि तुम दादा जान को इस्तेमाल करके मेरे कमरे तक पहुंच जाओगी तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा? हन्नान की सख्त आवाज पर इनायत ने डरकर सर उठाया। नहीं हन्नान, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ये बड़ों का फैसला था। उसकी कांपती आवाज ने हन्नान के गुस्से पर घी का काम किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और इनायत का बाजू पकड़ लिया। बड़ों का फैसला? तुम मना भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हें तो दौलत और हन्नान पाशा का नाम चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां यही चाहती हैं। इनायत दर्द से तड़प उठी। मेरा हाथ छोड़ो हन्नान, दर्द हो रहा है। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो सिर्फ। हन्नान ने झटका देकर उसका बाजू छोड़ा और नफरत से बोला, बस करो ये ड्रामा, मैं तुम जैसी बेवकूफ और अनपढ़ लड़कियों को देखना भी नहीं चाहता। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। इनायत की आंखों में आंसू आ गए। हन्नान, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। बीवी? कैसी बीवी? ये निकाह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। मेरे दिल और दिमाग पर सामिया का कब्जा है। वो मेरे लेवल की लड़की है। तुम जैसी अनपढ़ और गंवार लड़की मेरे जूतों के बराबर भी नहीं। हन्नान ने चीख कर कहा। इनायत को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी हो। जिस शख्स को वो पसंद करती थी वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। हन्नान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इनायत अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वो शॉक में थी। मैंने कहा बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। जब वो नहीं उठी तो हन्नान ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया। इनायत रोती रही, मिन्नतें करती रही। हन्नान, प्लीज ऐसा मत करो, बाहर सब लोग हैं, मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं।
हन्नान ने दरवाजा खोला और इनायत को बाहर गलियारे में धक्का दे दिया। इनायत लड़खड़ाकर कारपेट पर गिर गई। आज के बाद इस कमरे की तरफ मत आना, तुम मेरे लिए सबसे नापसंद इंसान हो। ये कहकर उसने दरवाजा इनायत के मुंह पर बंद कर दिया। इनायत बंद दरवाजे को देखती रह गई। उसके ख्याल में भी नहीं था कि शादी की पहली रात उसे इस तरह धुतकार दिया जाएगा। उसकी सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें हन्नान की एक लाश से चकनाचूर हो गए थे। वो वही जमीन पर बैठकर बेबस रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, किससे शिकायत करे। उसका गुनहगार तो वो था जिसे वो अपना सहारा समझती थी। कुछ देर बाद दादी जान की नजर उस पर पड़ी। इनायत को इस हाल में दरवाजे पर गिरा देखकर वो तड़प उठी और तेजी से उसके पास आई। इनायत बेटी, तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हो और हन्नान कहाँ है? उन्होंने इनायत को बाजू से पकड़कर उठाया। इनायत ने मजबूरी में बंद दरवाजे की तरफ देखा। दादी जान सब समझ गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटा। हन्नान, दरवाजा खोलो, अभी खोलो। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। हन्नान सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी और गुस्सा था। ये क्या ड्रामा है हन्नान? तुमने अपनी नई दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें शर्मानी चाहिए, दादी जान ने डांट कर कहा। हन्नान ने ठंडी मुस्कान से दादी को देखा और साफ लहजे में बोला, दादी जान, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। ये जबरदस्ती का रिश्ता है। सॉरी दादी जान, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। इनायत मेरे कमरे में नहीं रहेगी। ये प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि दादा जान की जिद और खानदानी फैसले का नतीजा है। लेकिन वो अब तुम्हारी बीवी है। इस घर में तुम्हारे अलावा इसका कौन है? दादी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हन्नान ने परेशानी से हाथ उठा दिया। ये मेरा मसला नहीं है। जिसने फैसला किया वही से संभाले। ये कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर दिया। दादी जान ने मजबूरी में इनायत को देखा, जो बुझी हुई खड़ी थी। चलो बेटी, तुम मेरे कमरे में चलो। हन्नान का दिमाग खराब हो गया है। सुबह दादा जान उसकी खबर लेंगे। इनायत को अपनी किस्मत पर फिर तरस आया। क्या उसका नसीब ही ऐसा था? वो चुपचाप दादी के साथ चल दी। पूरी रात वो जागती रही और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रही। अगली सुबह जब वो नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थी। घर के सब लोग टेबल पर थे, सिवाय हन्नान के। दादा जान ने नौकर को आवाज दी, हन्नान को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नौकर ने सर झुकाकर नर्म आवाज में कहा, सर, छोटे साहब तो सुबह सुबह अपना सामान लेकर एयरपोर्ट चले गए थे। कह रहे थे लंदन की फ्लाइट है। ये सुनते ही इनायत के पैरों तले जमीन खिसक गई। चम्मच उसके हाथ से छूटकर प्लेट में गिरा। दादा जान के चेहरे पर चिंता दिखी। लंदन, मुझे बताए बिना? हाँ सरकार, और कह रहे थे कि अब वो वही रहेंगे और अपना बिजनेस वही सेट करेंगे। इनायत का दिल डूब गया। हन्नान पाशा उसे ठुकराकर, उसे बेइज्जत करके लंदन चला गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर में एक लड़की उसके निकाह में है। इस बात के बाद इनायत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 1 महीना गुजर गया। वो ना किसी से मिलती थी, ना बात करती थी। बस रोती रहती और डायरी लिखती रहती। घर का माहौल उदास हो गया था। आखिरकार एक दिन नाना जान उसके कमरे में आए। इनायत खिड़की के पास बैठी ख्यालों में गुम थी। नाना जान ने उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे नहीं पता था कि हन्नान इतना सख्त दिल होगा। इनायत ने नाना जान के बूढ़े हाथ थाम लिए। नाना जान, आप शर्मिंदा मत होइए, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं। नाना जान ने उसका चेहरा ऊपर किया और मजबूत लहजे में बोले, रो मत इनायत, तुम मेरी मजबूत बेटी बनो। तुम्हें हन्नान को दिखाना है कि तुम उसकी मोहताज नहीं, तुम कमजोर लड़की नहीं। अगर उसने तुम्हें ठुकराया तो तुम अपनी काबिलियत से उसे जवाब दो। क्या तुम ऐसा करोगी? इनायत ने नाना जान की आंखों में देखा, जहां उम्मीद की चमक थी। हन्नान के शब्द उसके कानों में गूंजे, तुम जैसी अनपढ़ लड़की मेरे लायक नहीं। यही शब्द अब उसकी ताकत बन रहे थे। उसने आंसू पोंछे और पूरा हौसला दिखाते हुए कहा, जी नाना जान, मैं कमजोर इनायत नहीं रहूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं अनपढ़ नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। उस दिन इनायत ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगी। वो हन्नान पाशा के लिए नहीं, खुद के लिए जिएगी। कुछ साल गुजर गए। इनायत ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखी और सामने बैठे नाना जान को गर्व भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं था, बल्कि नया कॉन्फिडेंस था। नाना जान, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं घर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कल से ऑफिस जाना चाहती हूँ। नाना जान ने चश्मे के पीछे से नवासी को देखा, जो उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। वो बिजनेस तुम्हारी माँ का हिस्सा है
और अब तुम ही इसे संभालोगी। लेकिन याद रखना, हन्नान के जाने के बाद हालात बहुत खराब हो चुके हैं। क्या तुम इतना बड़ा बोझ उठा पाओगी? इनायत ने गहरी सांस ली। हन्नान का चेहरा उसके कड़वे शब्द दिमाग में गूंजे। तुम जैसी अनपढ़ लड़की मेरे लायक नहीं। उसने मुट्ठियां कसी। जी नाना जान, मैं तैयार हूँ। मैं साबित करूंगी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगली सुबह इनायत ऑफिस पहुंची तो माहौल देखकर पता चला रास्ता कितना मुश्किल है। हन्नान का पुराना मैनेजर, मिस इनायत आप यहाँ, सब ठीक तो है? इनायत ने गंभीरता से कुर्सी संभाली और साफ लहजे में कहा, आज से मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ मिस्टर लारेब। मुझे पिछले 3 साल की सारी बैलेंस शीट और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल अभी चाहिए। लारेब साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैम ये बिजनेस बहुत मुश्किल है। मार्केट में हमारा नाम हन्नान साहब की वजह से था और उनके जाने के बाद शेयर्स गिर गए हैं। मुझे नहीं लगता आप ये सब समझ पाएंगी। इनायत ने तेज नजरों से उन्हें देखा। समझाना आपका काम है, समझना मेरा। फाइल्स लाओ। दिन रात का फर्क खत्म हो चुका है। इनायत रात रात भर जाकर बिजनेस की मुश्किलें समझती। वो टर्म्स जो पहले उसके लिए अजनबी थे अब उसकी जुबां पर थे। वो मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझने लगी थी। दूसरी तरफ लंदन में हन्नान पाशा अपनी अलग दुनिया बसा चुका था। उसने वहां नया बिजनेस शुरू किया था और वो तेजी से तरक्की कर रहा था। हवेली से उसका कांटेक्ट लगभग खत्म था। महीने में 1-2 बार माँ को फोन करता था। बेगम साहिबा फोन कान से लगाए नम आंखों से लाउंज में बैठी थी। हन्नान बेटा, 2 साल हो गए, तुम वापस नहीं आए, घर याद नहीं आता। दूसरी तरफ से हन्नान की ठंडी आवाज आई, मॉम मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और सामिया भी यही मेरे साथ है। इंडिया वापस आने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वहाँ से बुरी यादें हैं। बेगम साहिबा ने डरते हुए पूछा, बेटा कभी इनायत का भी पूछ लिया करो, वो बच्ची दिन रात मेहनत कर रही है, उसने तुम्हारा डूबता बिजनेस संभाल लिया है। हन्नान ने तंज भरी हंसी ली, वो अनपढ़ लड़की और बिजनेस। मॉम आप मजाक कर रही हैं, जरूर दादा जान उसकी मदद कर रहे होंगे, वो इतनी काबिल नहीं है कि मेरा एम्पायर संभाल सके। खैर मुझे मीटिंग में जाना है। फोन कट गया। हन्नान को पता ही नहीं था कि जिसे वो कमजोर समझ रहा था वो अब मजबूत हो चुकी थी। अभी वो ऑफिस में बैठी थी जब लारेब साहब खुशी से दौड़ते आए, मैम मुबारक हो, टेक्सटाइल मिल्स का वो कॉन्ट्रैक्ट जो हन्नान साहब भी नहीं ले सके वो हमें मिल गया। क्लाइंट आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस हुए। इनायत के होठों पर हल्की मुस्कान आई, ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। उसने कुर्सी पर पीठ टेक लगाई। वो बिजनेस जो हन्नान छोड़कर गया था कमजोर करके, आज उसने अपने दम पर फिर खड़ा कर दिया था। आज उसे लगा कि उसने हन्नान पाशा के मुंह पर पहला तमाचा मारा है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, उसका असली टेस्ट तो तब होना था जब हन्नान वापस आएगा और वो वक्त दूर नहीं था। नाना जान घर आए तो इनायत को देखते ही बोले, इनायत तैयार हो जाओ, अगले हफ्ते बिजनेस ऑफ द ईयर प्रोग्राम है, हमें जाना है। इनायत का दिल तेज धड़का। वो जानती थी अवार्ड हर साल हन्नान को मिलता था, क्या इस बार भी हन्नान आएगा? उसने चुपचाप सर हिलाया। वो हन्नान की मोहताज नहीं थी, वो इनायत पाशा थी और अपनी पहचान खुद थी। हॉल रोशनी से चमक रहा था और बिजनेस वाले बड़े लोग वहां थे। हन्नान पाशा काले सूट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में घुसा। उसके साथ सामिया थी जो उसका बाजू पकड़े चल रही थी। हन्नान के चेहरे पर वही पुराना घमंड और जीत की मुस्कान थी। हन्नान, आज की रात भी तुम्हारी होगी, मुझे यकीन है अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। सामिया ने मुस्कुराकर उसके कान में फुसफुसाया। हन्नान ने कॉलर ठीक किया और घमंड में बोला, इसमें शक नहीं सामिया, 3 साल में इंडिया में नहीं था लेकिन मेरा बिजनेस और नाम आज भी यहाँ गूंजता है। यहाँ कोई मेरे लेवल का नहीं। दोनों आगे की सीट पर बैठ गए। हन्नान की नजरें इधर उधर घूम रही थी। कई परिचित चेहरे दिखे जिन्होंने हाथ हिलाया। हन्नान ने बस सर हिलाया। अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया और स्टेज पर होस्ट माइक थामकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त है इस साल के बेस्ट बिजनेस टाइकॉन का नाम का ऐलान। ये वो शख्स है जिसने बहुत बुरे हालात में डूबते बिजनेस को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर ले गया। हन्नान के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। वो सीट से उठने को तैयार हुआ। उसे लगा होस्ट उसके लंदन की सक्सेस की बात कर रहा है, तो इस साल का बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है मिस इनायत पाशा को। हॉल तालियों से गूंज उठा। हन्नान जो उठने वाला था पत्थर हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया जैसे खून निकल गया हो। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। क्या कहा इसने? सामिया ने भी हैरानी से हन्नान को देखा। हन्नान, ये क्या हो रहा है?
इनायत तो घर पर रहती थी ना। उसी पर हॉल के दरवाजे से इनायत अंदर आई। वो बहुत अच्छी ड्रेस में थी, सर पर ढीला दुपट्टा और चेहरे पर गंभीरता। वो डरी हुई लड़की नहीं लग रही थी जिसे हन्नान धक्के मारकर निकालता था। उसकी चाल में अजीब कॉन्फिडेंस था। वो स्टेज की तरफ बढ़ी। हन्नान की नजरें उस पर जमी। ये वही इनायत थी, वो अनपढ़ लड़की। इनायत ने स्टेज पर जाकर अवार्ड लिया। माइक थामा तो पूरा हॉल चुप हो गया। मैं ये अवार्ड अपने नाना जान और अपनी टीम को देती हूँ। ये मेरी अकेली मेहनत नहीं बल्कि उनका भरोसा है, जिन्होंने मेरे जैसे कम एक्सपीरियंस वाली लड़की पर यकीन किया। उसकी आवाज़ में स्थिरता थी। हन्नान को याद आया, उसने कभी इनायत की इतनी साफ आवाज़ नहीं सुनी थी। वो तो उसके सामने हमेशा हकलाती थी। प्रोग्राम खत्म हुआ तो लोग इनायत को मुबारकबाद देने उमड़ पड़े। हन्नान अपनी जगह बैठा रहा। उसे अपनी हार बुरी तरह महसूस हो रही थी। ये सिर्फ बिजनेस की हार नहीं, उसके घमंड की हार थी। वो गुस्से से उठा और सामिया को छोड़कर इनायत की तरफ गया। इनायत कुछ गेस्ट से बात कर रही थी। हन्नान उसके सामने रुका। मुबारक हो इनायत बीवी, आखिर तुमने मेरे जाने का फायदा उठा ही लिया। इनायत ने मुड़कर देखा। हन्नान की आंखों में ताना और गुस्सा था। इनायत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। शुक्रिया मिस्टर हन्नान, लेकिन मैंने किसी के जाने का फायदा नहीं उठाया, बल्कि किसी के छोड़े कचरे को महल बनाया है। हन्नान दांत पीस कर रह गया। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है। तुम जैसी लड़कियां घर की दीवारों में अच्छी लगती हैं, बिजनेस की दुनिया में नहीं। इनायत ने हल्का मुस्कुराया। आपकी सोच आज भी 3 साल पहले वाली है हन्नान साहब, लेकिन मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी। वो आराम से उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। हन्नान मुठ्ठियां कसकर रह गया। पहली बार किसी ने उसे अनदेखा किया था। इनायत ने उसे बता दिया कि अब वो हन्नान पाशा की रहम की मोहताज नहीं। हन्नान को लगा उसके अंदर कुछ टूट गया। वो लड़की जो उसकी एक नज़र के लिए तरसती थी, आज उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। वो होटल वापस आया तो दिमाग फट रहा था। उसे इनायत के सक्सेस पर खुशी होनी चाहिए थी कि वो उसके खानदान की इज्जत थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। इनायत की आंखों में वो पुरानी तारीफ नहीं दिखी और उसे ये बात अंदर से खा रही थी। हन्नान, तुम अभी तक इस बात पर अटके हो। वो सिर्फ एक अवार्ड था, जिंदगी मौत का मसला नहीं। सामिया ने चिढ़कर कॉफी का मग टेबल पर रखा और सामने सोफे पर बैठे हन्नान को देखा, जो पैर हिला रहा था। होटल के कमरे में अजीब घुटन थी। हन्नान ने गुस्से से सामिया को घूरा। तुम्हें छोटी बात लग रही है सामिया? वो मेरा बिजनेस था, मेरी पहचान थी, जिसे उस लड़की ने छीन लिया, और तुम कह रही हो मैं चुप रहूं? सामिया ने कांधे उचकाए। तो क्या हुआ, तुम लंदन में भी सक्सेसफुल हो। इंडिया का बिजनेस छोड़ो, चलो उठो शॉपिंग चलें। हन्नान को पहली बार सामिया की बातों में सस्तापन लगा। वो यहाँ अपनी हार का गम बना रहा था और सामिया को शॉपिंग की पड़ी थी। मूड नहीं है, तुम जाओ, हन्नान ने साफ कहा और खिड़की की तरफ चला गया। सामिया मुंह बनाकर बैग उठाकर निकल गई। हन्नान को सुकून मिला। उसके दिमाग पर इनायत का वो कॉन्फिडेंस चेहरा छाया था जो कल रात देखा था। वो तैयार होकर सीधा ऑफिस पहुंचा। बिल्डिंग में घुसते ही अजीब बदलाव महसूस हुआ। पुराना स्टाफ उसे देखकर अदब से खड़ा हुआ, लेकिन नजरों में वो डर नहीं था जो पहले होता था। हर तरफ अनुशासन और काम का माहौल था। वो सीधा सीओ कैबिन की तरफ गया। पीए ने रोकने की कोशिश की। सर, मैं मीटिंग में है, आप अंदर नहीं जा सकते। हन्नान ने उससे घूरा। मैं अपने ऑफिस में जाने के लिए परमिशन नहीं लेता। दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। सामने का नजारा देख कदम रुक गए। इनायत मुखिया कुर्सी पर बैठी थी और सामने 3-4 विदेशी क्लाइंट थे। इनायत फर्राटेदार इंग्लिश में प्रोजेक्ट समझा रही थी। हन्नान को अपनी सुनने पर यकीन नहीं हुआ। वो तो इनायत को अनपढ़ समझता था। हन्नान के अचानक घुसने से सब चुप हो गए। इनायत ने सर उठाया। उसकी आंखों में नाराजगी की चमक थी। जेंटलमैन, हम ये मीटिंग 10 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे। क्लाइंट बाहर गए तो इनायत ने फाइल बंद की और गंभीरता से हन्नान को देखा। ऑफिस में आने से पहले दरवाजा खटखटाना सीखिए हन्नान साहब। हन्नान कुर्सी खींचकर सामने बैठ गया। ये मेरा ऑफिस है इनायत, और ये कुर्सी मेरी है। तुम सिर्फ मेरी गैर हाजिरी में इसे संभाल रही थी। इनायत ने आराम से जवाब दिया। ये कुर्सी किसी की नहीं होती, सिर्फ काबिलियत की होती है, और अभी कंपनी के सारे शेयर्स कानूनी तौर पर मेरे नाम हैं। आप यहाँ सिर्फ गेस्ट हैं। हन्नान उसके लहजे की तेजी देखकर हैरान रह गया। तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो, भूलो मत तुम वही डरी हुई लड़की हो। इनायत जगह से उठी। वो लड़की मर चुकी है हन्नान। आपने 3 साल पहले इसी ऑफिस के दरवाजे पर उसे मार दिया था। अब आपके सामने इनायत पाशा खड़ी है। काम की बात है तो करो, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो।
हन्नान को जवाब ना देकर उसे अजीब सुकून मिला। वो गुस्से से बाहर निकल गया। इनायत की ये बेरुखी और प्रोफेशनल स्टाइल उसे बहुत बुरी तरह खटक रहा था, लेकिन साथ ही दिल में इनायत की काबिलियत के लिए रिस्पेक्ट भी पैदा हो रही थी, जिसे वो मानना नहीं चाहता था। दोपहर का खाना खाने एक रेस्टोरेंट गया तो सामने की टेबल पर सामिया दिखी। वो अकेली नहीं थी, एक लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हन्नान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने वहीं से सामिया को कॉल की। सामिया ने फोन देखा और लड़के को इशारा करके कान से लगाया। हाँ हन्नान बोलो, तुम कहाँ हो सामिया? मैं होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हन्नान ने कंट्रोल करके पूछा। ओ हन्नान, मैं तो दोस्त के घर हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है, देर हो जाएगी। सामिया ने साफ झूठ बोला। हन्नान ने सामने बैठी सामिया को देखा जो फोन कान से लगाए दूसरे हाथ से सामने वाले को इशारा कर रही थी। हन्नान ने फोन काट दिया और दिमाग उड़ गया। सामिया उससे झूठ बोल रही थी, जिसे वो सबसे ज्यादा वफादार समझता था। अचानक इनायत का ख्याल आया। सच तो इनायत थी, कड़वा था लेकिन सच। उसने कभी झूठ नहीं बोला। हन्नान को पहली बार लगा कि हीरे और पत्थर की पहचान में गलती हो गई। फोन काटकर वो सीधा सामिया की टेबल पर गया। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे बोझ उतर गया हो। सामिया अभी भी लड़के का हाथ पकड़े हंस रही थी। सर पर साया महसूस हुआ तो ऊपर देखा। हन्नान को देखकर रंग उड़ गया। हन्नान तुम? सामिया हड़बड़ाई और हाथ छुड़ाया। हन्नान ने कुर्सी पर हाथ रखा और झुककर सामिया की आंखों में देखा। मैं बस पूछने आया था, तुम्हारी दोस्त की तबीयत अब कैसी है? अस्पताल ले जाना पड़ेगा क्या? सामिया के पास जवाब नहीं था। वो चोर की तरह हन्नान को देख रही थी। हन्नान मेरी बात सुनो, ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। बस सामिया, बहाने बनाकर खुद को और मत गिराओ। हन्नान ने हाथ उठाकर रोका। उसका लहजा शांत लेकिन तेज था। तुम्हारा लेवल, तुम्हारी वफादारी, अब तुम्हारा ये झूठ, सब आज सामने आ गया। खुशी है, शादी से पहले अपना असली चेहरा दिखा दिया। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। लड़के ने बीच में बोलने की कोशिश की तो हन्नान ने घूरकर चुप कराया और पलटकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते वक्त ना दुख था ना अफसोस। दिमाग साफ हो चुका था और बार बार इनायत का चेहरा याद आ रहा था, जो सच का प्रतीक थी। अगले दिन हन्नान ऑफिस पहुंचा तो उसका बर्ताव बदला हुआ था। सीधा इनायत के कैबिन में गया। इनायत लैपटॉप पर बिजी थी। हन्नान को देखकर भी इग्नोर किया और काम करती रही। हन्नान चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर सिर्फ कीबोर्ड की आवाज आई। आखिर इनायत ने नजर उठाई और ठंडे लहजे में पूछा, जी बोलिए, कोई काम था? वो उसकी आंखों में देख रहा था। आज इनायत के चेहरे पर वो काला तिल बहुत साफ लग रहा था, जिसे उसने नफरत में कभी ध्यान से नहीं देखा था। इनायत, मुझे तुमसे बात करनी है। इनायत ने घड़ी देखी। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है हन्नान साहब, अगर बिजनेस की बात है तो बोलिए। हन्नान ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीरता से बोला, बिजनेस नहीं, अपनी और तुम्हारी बात करनी है। मैं जानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं। मुझे सामिया की हकीकत का पता नहीं था। इनायत के होठों पर तंज भरी मुस्कान आई। तो अब जब वो फालतू निकली तो मेरी याद आ गई। हन्नान साहब, आप बिजनेसमैन हैं, फायदा नुकसान अच्छे से समझते हैं, लेकिन रिश्तों का बिजनेस नहीं होता। हन्नान को बात चुभी। मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मेरा तुम पर हक है इनायत। इनायत ने जोर से फाइल टेबल पर पटकी। हक? कौन सा हक? वो हक जो आपने शादी की पहली रात खो दिया था, जिस रात आपने मुझे धक्के मारकर कमरे से निकाला था। उसी रात मैंने दिल से आपका नाम मिटा दिया था। आप 3 साल लेट है हन्नान पाशा। हन्नान गुस्सा और पछतावे में खड़ा हो गया। मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। इनायत भी उठी और आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे आपकी इज्जत की जरूरत नहीं, मैंने अपनी इज्जत खुद कमाई है, अब आप जा सकते हैं। हन्नान दांत पीसकर रह गया। बाहर निकल तो गया लेकिन अंदर जुनून जाग गया। इनायत का इनकार उसकी अकड़ को चुनौती दे रहा था और दिल में इनायत के लिए अजीब आकर्षण पैदा हो रहा था। वो अब ऑफिस में भी उस पर नजरें रखने लगा। शाम को जब इनायत घर जाने पार्किंग में पहुंची तो हन्नान अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ देता हूँ। इनायत ने इग्नोर किया और अपनी गाड़ी की तरफ गई। मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ, शुक्रिया। हन्नान तेजी से आगे आया और रास्ता रोका। मैंने कहा मेरे साथ बैठो। उसका स्टाइल ऑर्डर देने वाला था। इनायत ने गुस्से से देखा। रास्ता छोड़ो, आप कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? शोहर हूँ तुम्हारा और अब तुम्हें मानना पड़ेगा। हन्नान की आंखों में पागलपन था जो इनायत ने पहले कभी नहीं देखा। वो डरकर पीछे हटी। ये जबरदस्ती है हन्नान, आप होश में नहीं हैं। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। इनायत 3 साल गलतफहमी में रहा, लेकिन अब आंखें खुल गई। तुम मेरी हो और मैं साबित करके रहूंगा। उसने इनायत का बाजू पकड़ने की कोशिश की तो इनायत ने झटका देकर पीछे किया।
दूर रहो मुझसे, फिर ऐसी हरकत की तो नाना को सब बता दूंगी। इनायत तेजी से अपनी गाड़ी में बैठी और लॉक कर लिया। हन्नान वही खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसके चेहरे पर जिद का भाव जम गया। इनायत का ये बर्ताव, ये बेरुखी उसे और भड़का रही थी। इनायत की ये दूरी उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ जिद है या प्यार की शुरुआत, लेकिन इतना जानता था कि इनायत को हासिल करके रहेगा। घर पहुंचकर भी इनायत का दिल तेज धड़क रहा था। हन्नान का वो स्टाइल उसे डरा गया था। वो जानती थी हन्नान अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात के खाने पर हन्नान इनायत के ठीक सामने बैठा और लगातार उसे देखता रहा। इनायत ने मुश्किल से खाना निगला। नाना जान और नानी बातों में मशगूल थे। उन्हें इस चुप लड़ाई का पता नहीं था। खाने के बाद इनायत कमरे में जाने लगी तो हन्नान सीढ़ियों पर रास्ते में आ गया। तुम मुझसे भाग नहीं सकती इनायत, मैं तुम्हारी नफरत खत्म करने पर मजबूर कर दूंगा। इनायत ने मजबूत लहजे में कहा। मेरी नफरत तब खत्म होगी जब मैं खत्म हो जाऊंगी हन्नान साहब, आप पत्थर पर सर पीट रहे हैं। वो साइड होकर निकल गई, लेकिन हन्नान के दिल में इनायत को पाने की चाह और तेज हो गई। वो समझ गया सीधे तरीके से इनायत नहीं मिलेगी, अब कुछ और करना होगा। अगले कुछ ही दिन इनायत के लिए तकलीफ से कम नहीं थे। हन्नान ने सारा बिजनेस छोड़ दिया। उसका एकमात्र मकसद इनायत का पीछा करना था। सुबह ऑफिस पहुंचती तो हन्नान पहले से कैबिन में होता। मीटिंग में जाती तो हन्नान छाया की तरह साथ होता। उसका ये बर्ताव इनायत की हद से बाहर हो रहा था। आज भी ऑफिस पहुंची तो टेबल पर लाल गुलाबों का बड़ा बुके रखा था। कार्ड पर हन्नान का नाम था। इनायत ने गुस्से से बुके उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसी वक्त हन्नान दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर ढीठ मुस्कान थी। फूल पसंद नहीं आए, कोई बात नहीं, कल तुम्हारी पसंद के लाऊंगा। इनायत ने माथा पीटा और चिल्लाई, ये क्या बच्चागिरी है हन्नान, आप क्या चाहते हैं? पूरा ऑफिस बातें बना रहा है, आप मेरी प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हन्नान ने आराम से सोफे पर बैठकर पैर पर पैर रखा। लोगों की परवाह नहीं मुझे, और प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो मैं इस कंपनी का पुराना सीईओ हूँ और तुम्हारा शौहर। यहाँ बैठना मेरा कोई क्राइम नहीं। इनायत ने मजबूरी में सर पकड़ लिया। मैं आपको शौहर नहीं मानती, कितनी बार कहूँ मेरी जान छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, हन्नान ने गंभीरता से कहा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ छाया बनकर रहूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि हन्नान पाशा बदल गया है। इनायत ने उसे इग्नोर करने का फैसला किया और फाइल लेकर मीटिंग रूम में चली गई। आज एक बड़ा क्लाइंट मिस्टर दानियाल के साथ मीटिंग थी। वो मीटिंग रूम पहुंची तो हन्नान पीछे पीछे आ गया। इनायत ने रोकना चाहा, लेकिन वो जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग में मिस्टर दानियाल ने इनायत के आइडिया की तारीफ की और मुस्कुराकर कहा, मिस इनायत, आप सच में बहुत समझदार हैं, आपके साथ काम करने में खुशी होगी। दानियाल के लहजे में तारीफ थी, लेकिन हन्नान का गुस्सा भड़क गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। मिस्टर दानियाल, अपनी नजर और लहजा ठीक रखो। आप यहाँ डील करने आए हैं, मेरी बीवी की तारीफ करने नहीं। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। दानियाल ने हैरानी से हन्नान को और फिर शर्मिंदा इनायत को देखा। सॉरी मिस्टर हन्नान, मेरा वो मतलब नहीं था। मीटिंग खत्म, आप जा सकते हैं, हन्नान ने चीख कर कहा। दानियाल ने नाराजगी से फाइल उठाई और इनायत को देखे बिना बाहर चला गया। इनायत का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने हन्नान की तरफ देखा। पागल हो गए हो हन्नान, आपने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट की बेइज्जती की है, आप मेरी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। वो उसके करीब आया और कांधे से पकड़ लिया। उसकी आंखों में पागलपन था। मुझे बर्दाश्त नहीं कोई दूसरा मर्द तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? इनायत ने पूरी ताकत से धक्का दिया। दूर रहो मुझसे, आप प्यार नहीं कर रहे, ये आपकी मानसिक बीमारी है। आप वही पुराने हन्नान हैं, जिद्दी और खुदगर्ज। पहले मुझे ठुकराया क्योंकि मैं आपके लेवल की नहीं थी, अब हासिल करना चाहते हैं क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गई। ये प्यार नहीं, आपकी अकड़ की तसल्ली है। इनायत ने बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। वो घर जाना चाहती थी ताकि इस शख्स की शक्ल ना देखनी पड़े। पार्किंग में आई गाड़ी स्टार्ट की। गेट से निकली ही थी कि रियर व्यू मिरर में हन्नान की गाड़ी देखी, पीछा कर रहा था। इनायत ने स्पीड बढ़ाई, हन्नान ने भी तेज की। सड़क पर गाड़ियां थी, लेकिन हन्नान पागल की तरह ड्राइव कर रहा था। ये क्या चाहता है? मुझे मारना चाहता है। इनायत ने बड़बड़ाते हुए एक्सीलेटर दबाया। हन्नान की गाड़ी अब बराबर आ गई थी। उसने शीशा नीचे किया और इशारे से रुकने को कहा। इनायत, गाड़ी रोको, बात करनी है। इनायत ने उस तरफ देखा भी नहीं और तेज कर दी। हन्नान ने गाड़ी आगे लाकर रास्ता रोकने की कोशिश की। टायर चीखे। इनायत ने जोर से ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग पर सर रख दिया।
हन्नान तुरंत उतरा और इनायत की खिड़की पर नॉक किया। बाहर निकलो इनायत, मेरी बात सुननी पड़ेगी। इनायत ने शीशा नहीं खोला, डरी नजरों से उस शख्स को देख रही थी जो प्यार के नाम पर पागलपन की हद पार कर रहा था। मैं नहीं निकलूंगी, यहाँ से जाओ, इनायत चिल्लाई। हन्नान ने गुस्से से हैंडल झटक दिया। ठीक है, अगर प्यार की भाषा नहीं समझती तो मत समझो, मैं यही खड़ा रहूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आओगी। आसमान पर काले बादल थे और अचानक तेज बारिश हो गई। हन्नान सड़क के बीच खड़ा रहा। इनायत गाड़ी में बैठी उसे देखती रही। बारिश का पानी हन्नान के महंगे सूट को भिगो रहा था। बाल माथे पर चिपक गए थे, लेकिन वो हिला तक नहीं। गुजरती गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी। लोग देख रहे थे कि ये पागल बारिश में क्यों खड़ा है। इनायत का दिल पिघलने लगा। वो जानती थी हन्नान जिद्दी है, लेकिन इनायत घर जाकर क्या जवाब देगी अगर वो बीमार पड़ गया तो। इनायत के दिल में एक नर्म कोना उभरा जिसे वो दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रिवर्स करके हन्नान के पास से तेज निकाल ली। उसे वही छोड़ आई। शीशे में देख रही थी हन्नान घुटनों के बल बैठ गया है। इनायत के दिल में तेज दर्द हुआ। क्या वो सच में बदल गया है या ड्रामा है? वो उलझन में थी, लेकिन ये फैसला आने वाले तूफान की शुरुआत था। इनायत घर पहुंची तो सांस फूली थी। गाड़ी पोर्च में पार्क की और तेज कदमों से अंदर गई। दिल उसे बार बार इल्जाम लगा रहा था कि उसने हन्नान को तेज बारिश में अकेला छोड़ दिया। लाउंज में नाना जान और नानी चाय पी रहे थे। इनायत को परेशान देख नानी ने पूछा, खैरियत है बेटी, तुम अकेली आई, हन्नान कहाँ है? इनायत ने निस्से झुकाई। मुझे नहीं पता नानी जान, शायद ऑफिस में है। झूठ बोलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। कमरे में पहुंचकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। 1 घंटा, 2 घंटे, हन्नान घर नहीं आया। इनायत की बेचैनी बढ़ती गई। रात के आखिरी पहर इनायत से रहा नहीं गया। पानी पीने के बहाने किचन गई और वापस आते हन्नान के कमरे के दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से तेज खांसी की आवाज आ रही थी। इनायत ने हिचकिचाते दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, एसी चल रहा था। हन्नान बेड पर लेटा बुरी तरह कांप रहा था। इनायत ने लाइट जलाई, एसी बंद किया, उसके पास गई, माथे पर हाथ रखा, बुखार से तप रहा था। हन्नान, आपको बहुत तेज बुखार है, उठिए, डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हन्नान ने कमजोर पलकें उठाई। बुखार से आंखें लाल थी। उसने इनायत का हाथ हटाया। जा यहाँ से, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। इनायत ने सख्ती से कहा, ये हमदर्दी नहीं इंसानियत है, चुपचाप लेटे रहो, दवा लाती हूँ। वो जाने लगी तो हन्नान ने उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ कमजोर थी, लेकिन इनायत रुक गई। क्यों आई हो इनायत? देखने आई हो कि मर गया या जिंदा हूँ? इनायत ने तड़प कर देखा। ऐसी बातें मत करो, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। आपने बारिश में भीगकर खुद को बीमार कर लिया और मैं तब तक तकलीफ देता रहूंगा जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता। हन्नान ने कहकर आंखें बंद कर ली। इनायत ने जबरदस्ती दवाई खिलाई। सूखे तौलिए से सर पोंछा। पूरी रात सिरहाने बैठी रही। सुबह हन्नान की आंख खोली तो इनायत नहीं थी, लेकिन साइड टेबल पर नाश्ता और दवा रखी थी। हन्नान के चेहरे पर उदास मुस्कान आई। उसे लग रहा था इनायत माफ नहीं करेगी, लेकिन उसे ये भी लगा कि बर्फ पिघल रही है। बेड से उठा, सर चकरा रहा था, लेकिन हिम्मत की। नहाया, कपड़े बदले, नीचे आया। नाश्ते की टेबल पर इनायत ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठी थी। हन्नान को तैयार देख चौंकी। आप कहाँ जा रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम चाहिए, इनायत ने चिंता से कहा। हन्नान ने कुर्सी खींची, सामने बैठ गया। मैं ठीक हूँ, ऑफिस जाना है, तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं बच्ची नहीं हूँ हन्नान, और अपनी हालत देखो, खड़े भी ठीक से नहीं हो रहे, इनायत ने गुस्से से कहा। नाना जान ने भी कहा, बेटा इनायत ठीक कह रही है, आज आराम करो। नहीं दादा जान, जाना जरूरी है। हन्नान की जिद के आगे सब हार गए। इनायत गुस्से से उठी, गाड़ी की चाबी उठाई। ठीक है जाइए, लेकिन मेरी गाड़ी में नहीं, अपनी में। तेजी से बाहर निकल गई। हन्नान ने भी अपनी गाड़ी निकाली। इनायत का मूड बहुत खराब था। सड़क पर गाड़ी चला रही थी और नजर शीशे में पीछे हन्नान की गाड़ी पर थी। वो देख रही थी हन्नान की ड्राइविंग। वो पूरा माहिर नहीं था। गाड़ी कभी दाएं कभी बाएं जा रही थी। बुखार और कमजोरी ने होश प्रभावित किए थे। इनायत ने बड़बड़ाया, ये आदमी मुझे पागल कर देगा। क्यों नहीं समझ रहा तबीयत खराब है। अचानक सामने तेज ट्रक आया। इनायत ने कट लेकर साइड की। हन्नान, जो इनायत की गाड़ी पर नजर जमाए था, उसे ट्रक देर से दिखा। घबराकर स्टीयरिंग घुमाया। इनायत की नजर शीशे पर थी। उसने देखा हन्नान की गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। उछाल खाती सड़क पार कर गई। जोरदार धमाका हुआ। हन्नान, इनायत के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली। पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। टायर रगड़ते हुए रुक गए। हाथ पैर सुन्न हो गए।
पीछे हन्नान की गाड़ी से धुआं उठ रहा था। वो पागलों की तरह गाड़ी से उतरी, पीछे भागी। लोग इकट्ठा होने लगे। इनायत धक्के खाते आगे बढ़ी। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। हन्नान स्टीयरिंग पर सर टिकाए आधा बेहोश पड़ा था। माथे से खून बह रहा था। सफेद शर्ट लाल हो गई थी। हन्नान, इनायत ने रोते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था। हन्नान ने मुश्किल से आंखें खोली। धुंधली नजर से इनायत को देखा, जो शीशे पर हाथ मार रही थी। इनायत, हन्नान के होठ हिले, लेकिन आवाज शीशे के पार दब गई। अगले पर उसका सर लटक गया। इनायत को लगा उसकी सांसें रुक गई, दुनिया अंधेर हो गई। आज पहली बार उसकी अकड़ छोटी और हन्नान का प्यार बहुत बड़ा लगा। क्या वो देर कर चुकी थी? अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में बाहर मौत जैसा सन्नाटा था। लाल लाइट्स जल रही थी, जो इनायत के दिल की धड़कन बिगाड़ रही थी। नाना जान और नानी दुआ कर रहे थे, लेकिन इनायत दीवार से लगी पत्थर बनी खड़ी थी। आंखों के सामने बार बार वो हादसा आ रहा था। खून में लथपथ हन्नान का चेहरा उसकी रूह हिला रहा था। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। इनायत पागल की तरह उनके पास गई। डॉक्टर, हन्नान कैसा है? ठीक तो है ना? बोलिए। डॉक्टर ने टोपी उतारी और गंभीरता से देखा। देखिए मिस पाशा, हन्नान साहब के सर पर गहरी चोट है। बहुत खून बह चुका है। अगले 24 घंटे अहम है। हालत नाजुक है। दुआ करिए होश में आ जाए, वरना। वरना क्या? इनायत की आवाज गले में अटक गई। डॉक्टर चुप रहे, सर झुकाकर चले गए। इनायत के पैरों से ताकत गई। वो जमीन पर बैठ गई। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने रोका क्यों नहीं? अपनी अकड़ के लिए उसकी जान खतरे में डाल दी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। नाना जान ने सहारा दिया। हौसला रखो बेटी, ऊपर वाला ठीक करेगा। जाओ अपने शोहर को देखो, उसे तुम्हारी जरूरत है। इनायत कांपते कदमों से आईसीयू में गई। बेड पर हन्नान लेटा था। सर पर पट्टी, जिस्म ट्यूबों में जकड़ा था। मशीन की बीप कमरे में चुप्पी तोड़ रही थी। ये वही घमंडी ताकतवर हन्नान पाशा था। इनायत सिरहाने बैठ गई। उसका कंट्रोल टूट चुका था। प्यार से उसका वो हाथ थामा जिसमें ड्रिप लगी थी। हन्नान, आंखें खोलो, देखो मैं आई हूँ। मैं हार गई हन्नान, आप जीत गए। प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। आंसू उसके हाथ पर गिर रहे थे। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी। हन्नान, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। माफ कर दो। ऊपर वाले के लिए वापस आ जाओ। मैं मानती हूँ मुझे आपसे प्यार है। आपके बिना मैं अधूरी हूँ। कमरे में सिर्फ इनायत की सिसकियां थी। तभी उसे लगा हन्नान की उंगलियां हिली। चौंक कर सर उठाया। पलकें हिल रही थी। मुश्किल से आंखें खोली। आंखों में कमजोरी थी, लेकिन इनायत को पहचान लिया। तुम रो रही हो? हन्नान की आवाज बहुत कमजोर थी, फुसफुसाहट जैसी। इनायत ने जल्दी आंसू पहुंचे और उसके चेहरे पर झुकी। हन्नान, आप होश में हैं, शुक्र है। हन्नान ने कमजोर पकड़ से हाथ दबाया। उसने इनायत का इकरार सुन लिया था। होठों पर कमजोर मुस्कान आई। मैं मर नहीं सकता इनायत, क्योंकि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी आवाज सुन ली थी। इनायत ने मुंह पर हाथ रख लिया। बस अब कुछ मत बोलो, आराम चाहिए। अगले कुछ दिन इनायत ने हन्नान की सेवा में रात दिन एक कर दिए। अपने हाथ से खाना खिलाया, दवा दी, हर वक्त पास रही। हन्नान की हालत तेजी से ठीक हो रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे। रिकवरी चमत्कार जैसी थी। हफ्ते बाद हन्नान को घर ले आए। अभी चलने में तकलीफ थी, इसलिए बेड रेस्ट पर था। इनायत दवा लेकर कमरे में आई तो हन्नान टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा था। आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। इनायत ने दवा और पानी का गिलास दिया। हन्नान ने दवा खाई, गिलास साइड पर रखा। अचानक इनायत का हाथ पकड़कर करीब खींचा। इनायत का बैलेंस बिगड़ा और बेड के किनारे बैठ गई। ये क्या कर रहे हैं हन्नान? आपको चोट है? हन्नान ने गहरी नजरों से चेहरा देखा। चोट शरीर पर है इनायत, दिल पर नहीं। मैंने तुम्हें 3 साल बहुत दुख दिया। तुम्हारी कदर नहीं की, अनपढ़ समझा, ठुकराया। माफ कर दो। इनायत ने होठों पर उंगली रख दी। पास्ट को दफन कर दो हन्नान। जरूरी ये है कि आज हम साथ हैं। हन्नान ने प्यार भरी नजरों से देखा और हाथ अपने दिल पर रखा। तुम मेरी जिंदगी हो इनायत। मेरा घमंड, मेरी अकड़, सब तुम पर कुर्बान। आज सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी, अपनी इज्जत, अपना प्यार मानता हूँ। मुझे कभी मत छोड़ना। तुम्हारे बिना मैं अधूरी बिल्डिंग हूँ, जो कभी भी गिर सकती है। मैं कहीं नहीं जा रही हन्नान। मैं आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। हन्नान ने माथे पर किस किया और प्यार से गले लगा लिया। इनायत ने सुकून से आंखें बंद कर ली। कमरे में प्यार की खुशबू थी। अकल का सफर खत्म हो चुका था और प्यार का सफर शुरू हो गया था, जहाँ अब कोई तीसरा नहीं था, सिर्फ हन्नान और इनायत थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।